कैसे हैं आप लोग? हम लोग कन्वर्जन सीरीज की बात कर रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस ऑफ एल्डिहाइड कंसिडरिंग एसिटाल्डिहाइड एज ए मेन कार्बोनिल कंपाउंड। तो एसिटाल्डिहाइड के कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO प्रिपरेशन की बात करें खुद के लिए या बोर्ड के लिए या किसी कंपटीशंस के लिए, तो इथाइल अल्कोहल को अगर हम कॉपर के साथ हीट करें तो एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये देता है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट, अगर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करें कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, कैल्शियम एसीटेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विथ कैल्शियम फॉर्मेट, एक प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड देगा। दोनों का मिक्सचर है बेटा। अदरवाइज में इसका ड्राई डिस्टिलेशन फॉर्मेल्डिहाइड देता है, खाली इसका ड्राई डिस्टिलेशन एसीटोन देगा। बट अगर इसका और इसका दोनों का मिक्सचर है तो वी गेट फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट along with acetone, we get acetaldehyde as one of the product along with formaldehyde and acetone। अगर हम इस एसिड पर SOCl2 से रिएक्शन करवाएं तो एसिटाइल क्लोराइड, इस एसिटाइल क्लोराइड का रोजेनमुंड रिएक्शन मतलब H2PD BaSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ ये भी एसिटाल्डिहाइड देगा इन बॉइलिंग जाइलिन। क्लियर? हम लोग बात किए थे, yes, this is also obtained on ozonolysis of 2-butene, ozonolysis, और zinc water cleavage will also give ethanol। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि अगर हम इस इथाइल अल्कोहल का चलो डिहाइड्रेशन करें तो ये देगा इथीन। इथीन पर ब्रोमीन ऐड करो तो ये डाइब्रोमो, इस पर स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड डालो। एसिटिलीन बनाने का ये मेथड है, आईटी में भी पूछा गया है। तो एसिटिलीन
और इस एसिटिलीन का हाइड्रेशन करो Hg प्लस प्लस H2SO4 के साथ, ये वाला तो अब ये हो गया, तो ये आ गया। तो इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रेशन, इथीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ओवर इथीन, डाइब्रोमीथेन। सोडामाइड से हीट करो तो 2 HBr निकल गया एसिटिलीन। एसिटिलीन का हाइड्रेशन माने एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयन, Hg प्लस प्लस। रिएक्शन ये है बेटा, अगर हम क्लियरली इससे इसके बनाने को देखो तो अलग से लिख सकते हो ऐसे CH3 CH2OH कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीटिंग। जितना ही ज्यादा रिएजेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे ऑर्गेनिक उतना ही तुम्हारे दिमाग में चढ़ती चली जाएगी। अब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड का मतलब हम एडिशन करें, देखो दोनों Br अपोजिट कर रहे हैं, इसका मतलब एल्कीन पे जो ब्रोमीन का एडिशन होता है वो ट्रांस मैनर में होता है। अब इसके ऊपर हम सोडामाइड डालें, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये 2 HBr निकाल देगा, या स्टेप वाइज एल्कोहलिक KOH 1 HBr निकालेगा, तो ये हो जाएगा CHBr डबल बॉन्ड CH2, फिर सोडामाइड दूसरा HBr निकालेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो sp2 कार्बन के हाइड्रोजन को भी निकाल देता है, तो ये बना। अब इसका हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयन, ये देगा। ये आप एल्काइन में इसका मैकेनिज्म पढ़े, तो एल्डिहाइड मैं रिवीजन करवा रहा हूं जो आप एल्किन एल्काइन में पढ़े हैं। एल्काइन बनाने में ये मेथड है, आईटी का सवाल था। विशनल डाइक्लोरोइथेन से एस्ट्रीन बनाने में रिएजेंट, ये 2 रिएजेंट लिखा था एबीसीडी में, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड। ठीक है, तो इसी को मैंने यहां जगह कम थी तो एक रिप्रेजेंट किया कन्वर्जन के सीक्वेंस में। एसिटल्डिहाइड से अगर हम हायर प्रोपिनल्डिहाइड की तरफ भागें तो हम बताए थे इसका रिडक्शन कर दो LiAlH4, तो ये दे देगा CH3 CH2OH। देखो ये OH पे Cl लाओ, SOCl2, तो CH3 CH2Cl विथ या विदाउट pyridine। बताया था एक कार्बन बढ़ाना हो तो इस पे क्लोराइड बना करके KCN डाल दो, और इसका SnCl2HCl स्टीफेंस रिएक्शन कहा जाता है। स्टीफेंस रिएक्शन जो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो इथेनल से प्रोपेनल बनाने का यह सीक्वेंस है, एक कार्बन ज्यादा बनाना हो। यही एसिटल्डिहाइड अगर हम एल्कली के साथ हीट करें तो पढ़े हो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन, एल्डाल कंडेंसेशन।
this aldol will be this, this is aldol, एल्डिहाइड भी है और OH भी है। मैकेनिज्म बताया गया है एल्डिहाइड कीटोन में। यहां से हीट किया, वाटर निकला, तो कंडेंसेशन CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, कॉमन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज क्रोटोनल डिहाइड, दिस इज क्रोटोनल डिहाइड। दिस क्रोटोनल डिहाइड से पूछा गया है बेटा कभी कभी एसिटल डिहाइड से, दिस वन ब्यूटूइनोइक एसिड कैसे बनाओगे, या ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल या ब्यूट टू इनोइक एसिड, ये बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे जो डबल बॉन्ड को न छेड़ पावे। तो यहां इवेंट टॉलेंस रिएजेंट भी डाल दो, तो एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड। सिमिलरली अगर हम इस पर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, अगेन दिस इज बर्किन टाइप प्रोडक्ट देगा, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। सॉरी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, यही बन गया अल्फा बीटा सिमिलरली अगर हम इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आईआईटी में पूछा गया था कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रॉस्ड एल्डाल करवाएं एसिटल्डिहाइड का, तो ऐसे केस में चूंकि ये अनहिंडर्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कार्बन पे कोई हिंडर्ड ग्रुप है नहीं, तो ऑल द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिटल्डिहाइड will be replaced one by हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब 1 by 1 3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तो कितने एल्डाल होंगे? 3। कितने एल्डाल होंगे? 3। ये सब बेटा एल्डाल कंडेंसेशन में बताया गया है कार्बोनिक कंपाउंड के चैप्टर्स में, आईआईटी का सवाल था। तो यहां बनेगा पहले CH2OH होल थ्राइस, all alpha hydrogen atom is replaced by hydroxy methyl group C, फिर CHO, ट्राईहाइड्रोक्सी मिथाइल एसिटल्डिहाइड। अब इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, मीडिया बेस है ही, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर दो में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है और दोनों यूनिट अलग हैं, तो ये जो रिएक्शंस देंगे उसको कहते हैं हम लोग क्रॉस्ड कैनिजरो रिएक्शन। तो ऐसे केस में टेट्राहाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन बनेगा और सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का ये सॉल्ट, तो क्रॉस्ड कैनिजरो।
तो एल्डिहाइड का ये जितनी हम बातें किए हैं, एल्डाल, पर्किन, दिस वन क्रास्ट कैनिजरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक बार पूछा गया था कि एसीटोन के सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एस्टल्डिहाइड क्या देगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, CH3 CHO, ऐसे बनाओ, सॉरी साइक्लिक ट्राइमर O CH3 CH3 CH3O, साइक्लिक ट्राइमर का यही स्ट्रक्चर है। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं इसको ऐसे बना दूं, O CH3O CH3O CH3. The cyclic trimer is said to be paraldehyde. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप लोग नोट कर लिए। एस्टल्डिहाइड के साथ साथ मैं ये बार बार कह रहा हूं बेटा, देयर इज नो अदर वे टू रिवाइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्सेप्ट दिस कन्वर्जन मेथड्स। इसलिए मैं बार बार कन्वर्जेंस के रिएक्शंस जरूर आपको बता रहा था। इसका चार्ट बनाइए, घर पर रखिए, रोज एक नजर डालिए। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैकेनिज्म और बाकी रिएक्शन तो आपको पता है, मैकेनिज्म तो हर चैप्टर से पता है, लेकिन बोर्ड की तरफ से अगर ध्यान दोगे, रिएक्शंस को जानने की कोशिश करोगे, रोड मैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो कन्वर्जन चार्ट का जानना बहुत जरूरी है कि रिएजेंट डाला तो क्या बना। तो अगेन वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा, मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू।